तो राधे राधे गाइस। तो आज है संतान सप्तमी। तो देखिए हम आ चुके हैं दीदी के यहाँ और दीदी बैठ रही है पूजा में। तो चलिए फिर पूजा का स्टार्टिंग भी दिखाते हैं पंडित जी का। और हम हर साल दिखाते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि पहले साल दिखाए हैं। और हम दोनों बहनों की नज़र भी उतार दीजिएगा। है बहुत मोटा ना बना, बताओ चल। हाँ नहीं ठीक है, गठान लगाते लगाते पतला हो जाएगा। तो देखिए दीदी गाइस बना रही हैं हाथ का वो। फिर आप नहीं रहती तो इसी वजह से सूना भी लगा करता त्योहार में। तो ये है संतान सातय और संतान सातय का ये आप विधि देख लीजिए पूरे विधि विधान से। और अब कथा होगी, कथा भी सुनिएगा। तो ये दूध का जो कटोरी है इनमें चांदी की चूड़ी है। तो ये देखिए भगवान को पंचमेवा भी पियाया जाता है। जितनी श्रद्धा करो इस तरह का पूजा। 7 पान 7 सुपारी साल हल्दी काटी 7 सिक्के 7 पुआ बनाए जाते हैं। वो भी पूरी गेहूँ के आटे से बनाया जाता है। और ये भादव की सप्तमी को व्रत किया जाता है जो कृष्ण पक्ष का आता है, उसी में इसको कहते हैं संतान सप्तमी। सुख देने वाला, संतान प्रदान करने वाला। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री संतान की जय। तो संतान स्टार्ट होने लगी। भगवान से कहा ऐसा व्रत बताए जिसके प्रभाव से
पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम व्रत किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री रोमस ऋषि ब्रजराज की लज्जापुरी देव देवती के घर आए गए। ऋषिराज को आए हुए देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार के वंदना तथा सत्कार किया। फिर उनके चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। उन्हीं प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते रोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। रोमस ऋषि ने कहा, हे देवी, यशोदा के राज्य राजा नाहुस थे। उस अत्यंत सुंदर की उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। स्त्री और ब्राह्मणों से में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों नदी में स्नान करने के लिए निवृत्त गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करने के निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडल में श्री शंकर और पार्वती जी की स्थापना करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी तथा ब्राह्मणी ने यह देख कर उन स्त्रियों से पूछा, हे बहन, तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन तथा व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान संकल्प किया और वह वापस लौट आई। ब्राह्मणी व्रतमुखी ने इस व्रत को नित्य नियम पूर्वक करती रहे, किंतु रानी राजमद के कारण इस व्रत को कभी कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। ये दूसरे जन्म में रानी ने बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि में इस पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में सब भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इसका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ। उन ब्राह्मणी को एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इधर सुंदर थी। वह भूषण सहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती
वामदेव की पत्नी रति भी सम्मुख लज्जित थी। भूषण देवी ने सुंदरता सर्वगुण संपन्न चंद्रमा की पूजा सेवा से निवृत्त होकर था। जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिससे तेरे पुत्र भी नहीं मरे, और ना तो तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कट होकर समझा। मैं तेरे बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्मों का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राज नाहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था, और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए थे। दूसरी स्त्रियों को संतान शक्ति का उपवास, शिव जी का पूजन करते देखकर हमने दोनों के कारण सब भूल गई, और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम मलेरिया की योनि मिली और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को उनके प्रभाव तथा भगवानम को मैं इस जन्म में भी न भूल पाऊंगी, और निरंतर उसी व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम आपने इस संकल्प तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है, इसका मात्र यही कारण है, और कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी जन्म बातें सब याद आ गए और पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी, और भगवान शंकर पार्वती जी को अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला, और संपूर्ण सुख होकर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत के ऐसे प्रभाव से कि कथाभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाते हैं, और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाते हैं। तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो। मैं तो तुमको भी इस संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को
अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी तथा संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी दिन अथवा किसी नदी अथवा कुएं में के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बिका पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने तथा चांदी के तीरों का अथवा रेशम का एक गट्ठा बनाए। उसमें उस गट्ठे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गट्ठे की धूप दीप अष्टगंध से पूजन करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भगवान से प्रार्थना करें। तत्पश्चात 7 कुएं बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही कुएं एवं यथाशक्ति हो सोने और चांदी की एक अंगूठी बनाकर इसी सबको एक दाविन के पात्र में रखकर और उसका 16 विधि से पूजन करके इसी सदाचार धर्मनिष्ठा सत्य पात्र ब्राह्मणों को दान में दे दे। इसके पश्चात 7 कुएं स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत को पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की सप्तमी पक्ष की सप्तमी के दिन देवकी इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने लगी। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्तम होते हैं और तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मांतर युधिष्ठिर से कहा कि हे रोमसी ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है वह भगवान शंकर का एवं पार्वती जी सच्चे में आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए भोलेनाथ की जय, बोलो सनातन सातय की जय। ये कथा पूरी हुई, अब आरती होगी गाइस। तो चलिए बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्य की जय।